इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय यदि आपको सैलरी के पार्ट में आपको ग्रेच्युटी मिला है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। अब जो ग्रेच्युटी होती है ना, वो आपको दो टाइप में मिल सकती है, आइदर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यदि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिल रही है तो वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, बट यदि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है तो आपको अलग अलग एम्प्लॉय के बेसिस पे कंप्यूट करनी पड़ेगी। फर्स्ट, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको पूरी तरह से वो एग्जाम्प्ट है, बट यदि आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको दो भाग में डिवाइड किया जाएगा। यदि आप जिस इस्टेब्लिशमेंट से वो ग्रेच्युटी ले रहे हैं, मतलब जहां पे आप काम कर रहे थे वहां पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है, तो आपको तीन कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट हो जाएगा आपका मैक्सिमम 20 लाख रुपीज, सेकेंड हो जाएगा आपको कितनी ग्रेच्युटी मिली है, एंड थर्ड आपको कंप्यूट करना पड़ेगा 15 दिन की सैलरी जो कि होगी 15 डिवाइड बाय 26 इंटू आपको मंथली सैलरी लेना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज। इस केस में यदि मान लो आपका 5 ईयर 7 मंथ का आपने सर्विसेज रेंडर्ड किया है तो राउंडिंग ऑफ कर देना है आपको, और वो 5 ईयर आपके 6 ईयर में कंप्लीट हो जाएंगे। अब यदि आप उस स्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो जहां पे ग्रेच्युटी एक्ट नहीं अप्लाई होता है तो यहां पे आपको क्या करना है, अगेन तीन कंप्यूटेशन लेना है। फर्स्ट आपको 20 लाख, सेकेंड आपको एक्चुअल में कितना ग्रेच्युटी मिला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय मंथली सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज। ध्यान रखें यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अलाउ नहीं है, दैट मीन्स 5 ईयर 7 मंथ को आपको 5 ईयर ही कंसीडर करना है, और दोनों ही केस में जो लोअर अमाउंट आएगा उतना आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो मान लो आपको मिला है 7 लाख का ग्रेच्युटी और आपका ये लोअर अमाउंट आ रहा है 5 लाख, तो 5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बचा 2 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा।